हेलो, नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लोकेश पर। मैं हूं लोकेश कुमार सर। मैं चैनल पर आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप पढ़ाई को आसान बनाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है बच्चों, चलिए आज क्लास 5A स्टार्ट हो चुकी थी, 5A खत्म हो चुकी थी और 5B अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, मतलब समांतर श्रेणी। ठीक बच्चों, समांतर श्रेणी चल रहा है। समांतर श्रेणी की 5B एक्सरसाइज मनोहर रे। ठीक है, कौन सी किताब है बच्चों? ये मनोहर रे के सवाल बताए जा रहे हैं आपको। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, मुझे आगे बढ़ाओ। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है बच्चों, और ध्यान से देखते हैं। चलिए पहले सवाल पे चलते हैं बच्चों। क्या है पहला सवाल? लिखा है, पहले का ए नंबर सवाल है, A1 बराबर 3 और AN बराबर 3AN माइनस 1 प्लस का 2, और सभी क्या है? N बड़े हैं 1 से, छोटे के लिए समझ लीजिए, बराबर भी है और छोटे भी हैं N से। ठीक है, चलिए भाई कोशिश करते हैं सवाल को अपडेटेड करते हैं, कैसे करा जाता है सवाल। ठीक है बच्चों, चलिए मुझे मालूम है कि A1 बराबर क्या दे रखा है बच्चों? 3 दे रखा है। A1 बराबर क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो हमें N2 रखना है। क्या रखना है बच्चों? N2 दे रखे, तो N बराबर अगर 2 रखें तो क्या होगा? AN 3A N माइनस 1 और प्लस का 2, इस पे रखना है N बराबर 2। चलिए रखिए, A2 क्या निकलेगा बेटा? 3A N माइनस 1 मतलब 2 माइनस का 1 और प्लस का 2। ठीक, तो A2 क्या निकलेगा बच्चों? 3A1 और प्लस 2। अब ध्यान से देखिएगा, A1 मेरा कितना है? 3। चलिए तो A2 मेरा क्या निकलेगा? 3 इंटू 3 और प्लस का 2। 3 3 जा 9 और प्लस का 2, तो क्या आ जाएगा बच्चों? चलेगा। A2 मेरा निकलना है। निकालने कितने हमको हैं? हमको कितने निकालने हैं? 5 पद निकालने हैं। चलिए n बराबर 3 लेते हैं। an, अब थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं। ठीक, चलिए शॉर्टकट पे आते हैं। A3 3A3 माइनस 1 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 3A2 और प्लस का 2। A2 की वैल्यू रखो, 3 इंटू 11 प्लस का 2, 35 2 35। n बराबर 3, बिल्कुल सही हो रहा, 11 आ रहा है, ठीक सही है। n बराबर 4 रख दिया, तो A4 3A4 माइनस का 1 प्लस का 2। A4 3A3 प्लस का 2। A3 कितना तो आया था बच्चों? 35। 3 गुणे 35 और प्लस का 2। 3 5 15, 3 3 का 9 1 10, 105 प्लस 2 107। क्लियर? अब A5 निकाल लो भाई। 4 5 निकालने तो एक तो हमको दिया है, 2 2 3 निकला है, 4 और 5 5। n बराबर 5 रख दो। A5 3A 5 माइनस 1 प्लस का 2, 3A की पावर 4 प्लस का 2, 3 इंटू 107 प्लस का 2, 3 सत्ते 21, 3 कम 3 2 323। जरा देखिए क्या यही निकल रहा है? आंसर यही है कि कुछ और है बच्चों? बिल्कुल सही है सवाल। चलिए तो मेरी श्रेणी क्या बनेगी बच्चों? मेरी श्रेणी क्या बनेगी? श्रेणी मेरी क्या बनी? पहले बची 3, फिर दूसरी क्या बनी? 11, फिर तीसरी 35, फिर 107, फिर 300।
323। ठीक बच्चों, ये पहला सवाल हो गया आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, इसको सॉल्व कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो बोलिए। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल है मेरा बी नंबर, a1 की पावर -1 कॉमा an माइनस का 1 अपॉन का n, जहां क्या है n से छोटा होना चाहिए 2। चलिए भाई, ये भी सवाल बहुत सरल है, ध्यान से देखिए बस, आराम से। a1 बराबर क्या दे रखा है? माइनस, वैल्यू रखनी है। n बराबर मुझे क्या रखना है? 2 रखना है। n बराबर 1 रख के तो निकाल लिया उसने, 2 रखना है। चलिए a2 माइनस का 1 अपॉन, सॉरी मुझे कहीं से गलती लग रही है, सवाल में कुछ गलत हुआ है। n -1 बचेगा, यहाँ है। ठीक, चलिए भाई, a2 कितना दे रखा है? a2 पहले a2 तो मालूम नहीं है, a2 में से क्या कितना बचा? a1 अपॉन n। तो a1 अपॉन n कितना आ गया भाई? a1 कितना है? माइनस का 1, n कितना है? 2। पहला आ गया 1/2 माइनस का। a3 कितना है? a3 -1 अपॉन n, 3 लगा दिया तो 3 को। चलिए भाई, तो क्या हो जाएगा? a2 अपॉन 3 माइनस का 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। चौथा निकालो भाई, a4 -1 अपॉन n, सॉरी 4। फॉर्मूले में रखते, इस पे रखते जा रहे डायरेक्ट, बात टेंशन की जरूरत नहीं है जरा सी। ठीक है, चलिए a4 a3 अपॉन 4, a3 कितना आया? माइनस का 1/6, 1/6 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन 24। a5 निकाल लो भाई, a5 माइनस का 1 अपॉन का 5, a4 अपॉन का 5, a4 माइनस का 1 अपॉन 24 अपॉन 5, 24 पंचे 120 होता, माइनस का 120। तो भाई हमारी क्या निकली? श्रेणी निकालनी है। श्रेणी क्या निकलेगी बच्चों? श्रेणी क्या निकली? माइनस का 1, माइनस का 1/2, माइनस का 1/6। श्रेणी यहां निकालते हैं। श्रेणी क्या निकलेगी? माइनस का 1, माइनस का 1/2, माइनस का 1/6, माइनस का 1/24, माइनस का 1/1। पांच आंसर है। ठीक बच्चों, सवाल ध्यान से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, ये सवाल देखते हैं। सवाल क्या है बच्चों? a1 बराबर a2 बराबर 2, हाँ a1 बराबर a2, a1 बराबर -1 ले रखा है, an -1 कौन है? और ये वाला सवाल बता चुका हूँ मैं, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल बताना है आप लोग को। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। 3 नंबर पे क्या है सर बच्चों?
A1 बराबर A2, A1 बराबर A2 बराबर कितना बच्चों 2 A n माइनस 1 n माइनस 1 और यहाँ माइनस 1, जहाँ क्या दे रखा है बच्चों n जो है बड़ा है 2 से। चलिए A1 और A2 दे रखा है बच्चों, ठीक है, A1 A2 दे रखा है, तो A1 बराबर 2 और A2 बराबर भी 2, तो A3 निकालते हैं। A3 क्या होगा बेटा A3 माइनस 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस 7, A2 कितना दे रखा है 2 माइनस 7 इक्वल टू A4 निकाल दो बच्चों, A4 माइनस 1 माइनस A3 माइनस 7, A3 कितना 1 माइनस 1 बराबर 0। A5 भी निकाल लो बेटा, A5 भी निकाल लो, A4 तो निकालिए 5 तक निकाल। चलिए A5 पर निकाल, A5 माइनस 1 माइनस A5 कितना है मेरा A4 कितना है 0, माइनस 1 तो क्या आ गया, हाँ श्रेणी क्या बनेगी बच्चों 2,2 1,2,2 1,0 -1। देखिए यही श्रेणी बन रही है जी, बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है दूसरा नंबर सवाल क्या है बच्चों, दूसरा नंबर है एक स्थानिक पूर्ति लगी 2 16 ये दे रखा है बच्चों। चलिए चलिए सवाल देखते हैं, हमें ए क्या दे रखा है 2, डी हमको नहीं है, ठीक है। चलिए भाई इसमें क्या, अच्छा पदों की जो गोले उसके पदों के निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पहले A+3 मतलब A3 कितना है मेरा 16, तो A+2D बराबर 16, बोलिए बच्चों A+2D बराबर 16, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 D इक्वल टू 16, 2D बराबर 16 माइनस 2, D बराबर क्या जाएगा 14, तो D की वैल्यू क्या जाएगी 14/2, 2 से भाग दे दो 7, क्लियर, क्या आ जाएगा बच्चों 7, और 16 है 26 है, 26 है बच्चों, 26 है यहाँ पे। भाग लेंगे तो कितना आएगा बच्चों 12, डी की वैल्यू क्या आ गई 12, और हमें निकालना कौन सा है A+D निकालना है, ये कितना है 2 और डी मेरा कितना आया 12, मतलब संख्या क्या होगी बेटा, क्लियर, समझ में आई, इसको समझिए ध्यान से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है बेटा, ध्यान समझिएगा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है मेरा, दे रखा है
दूसरा सवाल 3 सॉरी 3 नहीं दे रखा है, तेरह फिर कॉमा 3, ये निकलना बच्चों। चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले हमें ए भी नहीं मालूम, बी भी नहीं मालूम, तो हम क्या करते हैं, ये मेरा कौन सा पद है, दूसरा पद, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 13। और ये कौन सा पद है, चौथा पद, चौथा पद, इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, चौथा पद है मतलब ए प्लस 3d कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सेकंड सॉल्व कर लो जरा बच्चों, सॉल्व करते हैं, इसको घटा देते हैं, घटा दिया, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2d, यहाँ कितना आ जाएगा 10, तो d बराबर क्या आ जाएगा 10/2, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। a की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस टी इक्वल टू 30, d की वैल्यू रखी मैंने -5, 13 और ये 5 जोड़ा भी कितना आ गया, a बराबर 13 प्लस 5 कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 18। मतलब ध्यान समझिएगा, ध्यान से, मतलब ये पहला क्या आ गया 18 आ गया, 18 में -5 घटाया, 18 में से 5 घटाया माइनस का तो 13 आ गया। अब 13 में से -5 घटाएंगे तो अगला पद आ जाएगा, चाहे तो ऐसा कर लो और चाहे तो ट्रिक ये भी होती है, ये निकाल लो, ये पहला पद तो मेरा आ गया, ये तो आपको मालूम है 18 हो गया, तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, तो a प्लस 2d हो जाएगा, 1 2 3 तो 2d हो जाएगा, तो a कितना है 18 और 2 कितना है 2, d कितना -5, तो क्या आ जाएगा 18 माइनस का 10 कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 8। ऐसे सवाल को समझिए ध्यान से, दिमाग खोल के सवाल लगाइए, आराम से, करने की जरूरत नहीं है, आराम से सवाल हल होगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल पे चलते हैं। और जो मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, कमेंट्स करो, कोई सवाल में कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम है, कहीं से गलत लग रहा हो या कहीं ना आ रहा हो बता सकते हो बेटा, ठीक है, कमेंट्स में देखिए। चलिए बिल्कुल सही आ रहा था मेरा आंसर। चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला है तीसरा नंबर सवाल, ये किसका है 5, फिर ये दिया कॉमा, फिर ये, फिर 9 सही 1/2, इसका अगला भी लगाते हैं बच्चों, चौथा नंबर सवाल, -4 डैश फिर डैश फिर डैश फिर डैश, कितने डैश दे रखे भाई 4 फिर 6। चलिए लगाते हैं बच्चों, बहुत सरल सवाल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए फिर वैसे ही लगाते हैं, जैसे लगाया था मैंने वैसे ही लगाते हैं, लगाइए, a बराबर कितना दे रखा है 5, और ये कौन सा पद है चौथा, 1 1 2 3 4, तो a प्लस 3d बराबर कितना दे रखा है 9 सही 1/2, इसको सॉल्व कर लिया, a मेरा 5 दे रखा है, 3d गुणा के 9 तो 18 19/2, 3d ये 5 उधर जाएगा, 19/2 माइनस का 5/1, एलसीएम लिया, 2 कम 2 19, ठीक है बच्चों, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9/2, 3d, तो d बराबर क्या आ जाएगा 9/2 और ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 से डिवाइड किया 3 3 जा 9, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब वैल्यू रख दो, कौन सी वैल्यू निकालनी है हमको, दूसरी निकालनी है, a प्लस d निकालना है, a कितना है मेरा 5 और d कितना है 3/2, कितना हो जाएगा 13/2,
5 दूनी 10, 3 13 बचे। ठीक है, अगला निकालना है a प्लस 2d निकालना है। तो 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 दिन कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा 13/2 और यहाँ 8 आ जाएगा। क्लियर, आंसर चेक कर ले, आंसर क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं। हाँ भाई क्लियर, यहाँ पे इसको तोड़ दिया बेटा, ये हो जाएगा 2 छंग 12 13, तो ये आ रहा है 6 सही 1/2। क्लियर, ध्यान से देख लीजिएगा सवाल को। चलिए भाई अगला सवाल, अगला सवाल भी बहुत सरल है। ठीक, चलिए a बराबर कितना दे रखा माइनस का 4, और कौन सा 1 2 3 4 5 6 छठा पद दे रखा है, तो मतलब a प्लस 5d कितना दे रखा है 6। चलो भाई कोशिश करते हैं। a प्लस 5d मतलब ये माइनस का 4 प्लस का 5d इक्वल टू 6, ये उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। 5d 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, 5d बराबर 10/5, 5 से डिवाइड किया 5 2 10, d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई। क्लियर, इसमें यही ध्यान देना है बच्चों, जो पद हमने आपको बताया उस पद का ध्यान रखोगे आप, बिल्कुल आराम से सवाल होगा। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। ये तो हो गया डी, अब ए भी निकला है डी भी निकला है, मेरा दूसरा पद निकालो भाई, ए प्लस डी कितना है ए प्लस डी। ए कितना है माइनस का 4, डी कितना है प्लस का 2, कितना हो गया माइनस का 2, माइनस का 2 आ गया। ठीक भाई, ए प्लस 2d माइनस का 4 प्लस 2 इंटू 2, तो ये तो हो गया माइनस का 4 इंटू 4, सॉरी प्लस 4, तो कितना आ गया 0, अगला पर क्या आ जाएगा 0। अगला निकाला a प्लस 3d निकाल दिया भाई, माइनस 4 प्लस 3 इंटू 2, माइनस 4 प्लस का 6, 6 में से 4 गया तो 2 आया, ये अगला क्या आ गया 2। उसके बाद a प्लस 4d, ए कितना माइनस 4 प्लस 4 इंटू 2, माइनस 4 प्लस 4 8, 8 में 4 कितना आ गया 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 4। या देखो बन रहा है, -2 में क्या आ रहा है -2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही भाई, डी देख लो ध्यान से, इसमें इसको घटाओगे -2 माइनस और माइनस का 4, तो क्या आ जाएगा -2 प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा डी 2 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर सही है। क्लियर, आंसर चेक कर लो बच्चों, आंसर चेक कर लीजिएगा सब लोग, आंसर चेक करते चलिए, क्या आंसर आ रहा है भाई 4 -4 सॉरी -2 0 2 4 6। ठीक है, क्लियर, मजा आया, सवाल में मजा आएगा। लास्ट सवाल इसका लास्ट सवाल बहुत ज्यादा आता है पेपरों में, ये सवाल बोर्ड में नहीं आता है, स्कूल वाले पेपरों में ज्यादा रहता है, कभी कभी पूछ भी लेता है, इसी भी नहीं कह सकते हो। पिछले साल का पेपर आप लोग देखा ही होगा कैसा बनाया है पेपर, अच्छे से सॉल्व करिए, एकदम ध्यान रखिए इसका, इसकी ट्रिक ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल में। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बेटा मेरा, अगला सवाल है 5वां नंबर, क्या दे रखा है ध्यान दीजिएगा, 38 कॉमा लगाते जाओ, फिर 2 फिर 3 फिर 22, सॉरी माइनस का 22 तो नहीं, माइनस का 22 दे रखा है। चलिए हमें कुछ भी नहीं मालूम बेटा, जब हमने तुमको बताया कुछ भी नहीं मालूम होता तो बस सीधा मान लेते हैं, कुछ नहीं करते। इसको देखो ए सॉरी बराबर चल रहा है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a प्लस डी कितना है 38, वो कितना दे रखा है 6, 1 2 3 4 5 छठा पद है, तो a प्लस 5d
कितना दे रखा माइनस का 22। बस कुछ नहीं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, घटा लो, सॉरी इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, घटा दो, ये हो जाएगा माइनस का 4D और ये हो जाएगा 8 2 10 3 2 5 1 6 60 प्लस का, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 60 बटे माइनस 60 बटे 4, 4 से काटा 15, तो क्या आ जाएगा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 15। ए की वैल्यू कितनी आएगी ए प्लस बी इक्वल टू 38, तो ए की वैल्यू डी उधर जाएगा, तो ए माइनस 15 38, तो ए बराबर 38 प्लस 15, जोड़ो जरा 8 5 13, 8 5 13, 3 4 1 5 53, ए की वैल्यू कितनी आ गई 53, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी 53। अब आगे निकाल लो, कौन से निकालनी, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा पद निकालना, तो मतलब क्या निकालना है ए प्लस 2D निकालना है, रख दो भाई, ए की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है माइनस 15, 53 15 दूनी 30 माइनस का 30, 3 5 3 या 2 23, अगली वैल्यू कितनी आ गई 23, उसकी अगली ए प्लस 3D 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 15, 53 माइनस का 45 8, अगली वैल्यू क्या आ गई 8, उसके बाद अगली वैल्यू क्या आ जाएगी ए प्लस 4D 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15, तो 53 माइनस का 60, तो माइनस का 60। देखिए बच्चों क्लियर, सवाल आ गए ये अच्छे से बिल्कुल सवाल समझ में आए, 53 38 23 8 माइनस 7 माइनस 33, क्लियर। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और बेटा मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल लगाते हैं, तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर सवाल है बच्चों, क्या दे रखा है 3 8 13 18 में कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है भैया। चलिए भाई कौन सा पद, जब कौन से पद की बात होता है तो ध्यान रखिएगा क्या दे रखा है an दे रखा है, यहाँ पूछा कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद की बात कर रहा है an निकालना है, तो an कितनी दे रखी है भाई 78, a मालूम है कितना 3, d निकाल लो 8 माइनस 3, इसमें इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। चलिए फॉर्मूला लगाइए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 78, ए की वैल्यू 3, एन हमको मालूम नहीं है, एन निकालना है हमको, डी मालूम है कितना 5, 78 माइनस का 3, इस 3 को जल जाए, एन माइनस 1 इंटू 5 कितना आ गया 75, एन माइनस 1 यहाँ पे रखा, 5 नीचे दिख रहा है भाग लिया, 5 एकम 5 5 पचम 25 15, एन माइनस 1 1 इधर आ गया, तो एन बराबर 15 और प्लस 1, तो क्या हो गया 16, मतलब कौन सा पद होगा बेटा 78, 16वां पद होगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए इसको सवाल को ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों सवाल को।